Hello guys, welcome back to Priz Academy and very beautiful good morning to all of you. Today I am going to teach you future perfect continuous tense and this is the last tense of tense series of tenses. आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है टेंस की सीरीज का आखिरी टेंस और वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है गाइस, तो आज जो टेंस में जो पढ़ाने वाला हूं वो उसके सेंटेंसेस जो है थोड़े बड़े आएंगे, उसके फार्मूले उससे भी बड़े आएंगे. तो आप लोग ध्यान से देखिए इस वीडियो को, एंड तक देखना जरूरी है. अगर आपने शुरू में देखा और थोड़ा सा देखने के बाद समझ गया कि मुझे लग रहा है कि मुझे आ गया है तो मैं इस वीडियो को बंद कर दूं, तो ऐसा नहीं है. इसको एंड तक देखना ही पड़ेगा क्योंकि इसके जो फार्मूले है थोड़े लंबे हैं और थोड़े बड़े हैं. ठीक है, तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा. बिल्कुल मैं तो आसान तरीके से आपको समझा दूंगा. थोड़ी सी चीजें है जो समझने लायक है, जो कि आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाएगी, लेकिन इसको पूरा देखना बहुत जरूरी है. ठीक है गाइस, तो मैं आप लोगों को ले चलता हूं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर. सो गाइस देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में. सबसे पहले मैं इसकी आइडेंटिफिकेशन बता देता हूं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है. तो देख सकते हैं आपकी आइडेंटिफिकेशन है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय का बंधन. ठीक है, अब जैसे हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी पढ़ा था रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लेकिन इसमें क्या होगा कि ये चीजें तो सेम रहेगी लेकिन इसमें साथ साथ में क्या आ जाएगा, समय का बंधन रहेगा. जैसे कि वह 2 बजे से गीत गा रहा होगा, हम 2 दिनों से खाना पका रहे होंगे, वे 1 घंटे से पढ़ाई कर रहे होंगे. तो इसमें टाइम आएगा और उसमें रहेगा से, जैसे सुबह से, शाम से, 2 बजे से, 3 बजे से, 1 दिन से, 2 महीने से, लास्ट में से आएगा. और इस तरह से टाइम को आपको आइडेंटिफाई करना है. और रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ये अगर आ जाता है तो आप उसको समझ लीजिए कि वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है. अब बात करते हैं रूल की. रूल में देखते हैं सभी सब्जेक्ट्स के साथ में. मैंने कहा कि सभी सब्जेक्ट में, जब भी फ्यूचर जब से मैंने स्टार्ट किया है तब से मैं बता रहा हूं कि सभी सब्जेक्ट्स के साथ में. तो आपको मैंने पहले बता दिया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कि विल और शेल का यूज होता है, लेकिन हम लोग जो शेल का यूज नहीं कर रहे हैं. तो क्यों नहीं कर रहे हैं वो मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अच्छे से बताया है. अगर वो आपने नहीं देखा तो आप उसको प्ले करके देख ले, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा. तो बात करते हैं सभी सब्जेक्ट्स के साथ में हेल्पिंग वर्ब विल, हैव और बीन, ये तीनों चीजें आपको लगानी है. ठीक है, अब इसके बाद मैं बता दूं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी जोड़ना है, मतलब जोड़ना है. ठीक है, निश्चित समय अगर आता है तो आप उसके लिए सिंस यूज करेंगे, अनिश्चित समय जब आता है तो उसके लिए फॉर यूज करेंगे. अब ये निश्चित और अनिश्चित क्या है तो मैंने भी उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है ताकि आप उसको देख ले और उसको अच्छे से समझ ले. सिंस और फॉर को बिल्कुल समझने में आसानी हो जाएगी आप लोगों को. तो यहाँ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उस वीडियो को देख लीजिए 5 मिनट का समय निकाल के, वो आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा, जिससे आपको ये समझने में आसान हो जाएगा. ठीक है, चलिए अब इसके कुछ सेंटेंस लेते हैं. ये फार्मूले आपके सामने हैं, बहुत ही ज्यादा लग रहे हैं कि लंबे लंबे फार्मूले है, घबराने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना इधर. ठीक है, आप घबराइए नहीं. आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको वही लिखना है जो हम सदियों से लिखते आ रहे हैं, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद लिखना आपको हेल्पिंग वर्ब विल, ये वाला लिखना है. इसके बाद आपको लिखना है हैव, के बाद आपको लिखना है बीन. मतलब आपने सब्जेक्ट लिख दिया तो इसके बाद में ये 3 चीजें जो है यहीं पर देखकर कॉपी कर लीजिए, विल, हैव और बीन. ठीक है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने कई बार लिखी है और उसके साथ में क्या जोड़ना है, आईएनजी, वो भी आपने जोड़ा है, पहले भी करवा दिया मैंने इस तरह की चीजें. इसके बाद ऑब्जेक्ट कैसे लिखते हैं वो पता ही आपको. इसके बाद सिंस या फॉर, पहले 2 टेंसेस में बता चुका हूं मैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में 2 बार बता चुका हूं. तो यहां पर भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी सिंस और फॉर को. अगर आपने वो नहीं देखा तो आप देख लीजिए. ठीक है, सिंस फॉर के बाद में आपको लिखना है टाइम. ठीक, चलते हैं सेंटेंस में. मैं डायरेक्ट लेता हूं, मैं 1 घंटे से अंग्रेजी बोल रहा होऊंगा. तो उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट. सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर मैं के लिए आई के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी है विल, तो ये रहा विल, एज इट इज विल लिख लिया. अब इसके बाद क्या दिख रहा है, हैव और बीन. तो पहले तो आप लिख लीजिए हैव, के बाद क्या लिखेंगे बीन, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म.
वर्ब है इसमें बोलना, बोलने के लिए हो जाएगा स्पीक, और उसमें जोड़ना है आपको ing। इसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या बोल रहे हैं आप? इंग्लिश, तो आप लिख दीजिएगा इंग्लिश, ये हो जाएगा इंग्लिश। अब आते हैं सिंस या फॉर को। आप कब से बोल रहे हैं? 1 घंटे से, और 1 घंटा आपको पता है कौन सा वाला है? नहीं पता है। कौन सा वाला है? नहीं पता। नहीं पता तो सीधी सी बात है कि नहीं, जब पता नहीं होता है तो हम क्या लिखते हैं? फॉर लिखते हैं। और इसके बाद में टाइम कितने घंटे है? 1 घंटा, तो यहां पर लिखिएगा एन आवर, ये हो गया। अब इसको जब नेगेटिव बनाना है तो आपको सिर्फ नॉट लगाना है, और नॉट कहां पर लगाना है वो आपको फार्मूले में बताता हूं। सब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब विल लिखनी है, इसके बाद में नॉट लिखना है। बाकी की चीजें यहां से लेकर यहां तक जो हमने पहले वाले फार्मूले में लिखी है, जैसे बीन, हैव बीन से, वो पूरा की पूरा कॉपी करना है। कैसे कैसे बताऊं? 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 ठीक है, बता देता हूं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई के बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब विल के बाद आप लिखेंगे नॉट, ये हो गया नेगेटिव, यहां तक खत्म हो गया। अब हमको क्या करना है? टिपना है, पूरा की पूरा टिप लेते हैं। कहां से कहां तक? हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम तक। तो यहां देखिए हैव यह है मेरे पास में, और ऊपर से मैंने बीन टिप लिया। अब कोई बड़ा काम तो करना ही नहीं है, सिर्फ नकल करनी है। यहां से ये मैंने टिप लिया भाई साहब, फॉर एन आवर, ये हो गया सिंपल सा। अब बारी आती है इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव में क्या काम करते हैं हम? सब्जेक्ट को आगे ले जाते हैं और हेल्पिंग वर्ब को पीछे लाते हैं। तो क्या बोला? सब्जेक्ट तो आगे ही है, कुछ भी चले, सब्जेक्ट तो आगे है, उसको क्या करते हैं? पीछे, और हेल्पिंग वर्ब पीछे है, उसको कहां लाते हैं? आगे। ठीक है, करते हैं। ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो मैंने लिख दी यहां पर, विल आगे लगा दी। अब ये जो सब्जेक्ट है उसको करना है पीछे, तो मैं यहां पर सब्जेक्ट कर लेता हूं पीछे, ये हो गया विल आई। अब इसके बाद वापस हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर फलाना फलाना ढिमका ढिमका। चलो लिख लेते हैं इनको भी, हैव, और इसके बाद लिख लीजिएगा बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक, उसमें जोड़िएगा आईएनजी, जोड़ दिया मैंने। इसके बाद लिखिएगा ऑब्जेक्ट इंग्लिश, इसके बाद सिंस या फॉर, तो फॉर, इसके बाद टाइम हो जाएगा आपका एन आवर, और लास्ट टाइम लगाना क्वेश्चन मार्क। इसका नेगेटिव बनाने के लिए सिर्फ लगाना आपको नॉट। कहां पर लगाओगे? सब्जेक्ट के बाद में। सब्जेक्ट कौन सा? ये रहा। तो मैं वही काम कर लेता हूं, सबसे पहले ऊपर नहीं देखूंगा, आप यहां पर विल आई और यहां पर लिख दिया मैंने नॉट, कोई बड़ा काम नहीं किया। 2-3 शब्दों का हेल्प फॉर रुक, हाँ 2-3 शब्दों को हेर फेर कर रहे हैं, आगे पीछे। ठीक है, चलिए। तो विल आई नॉट, और इसके बाद में हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर एन आवर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हम लेते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड में मेरे मन से ले लेता हूं, तुम्हारे मन से लो, मेरे मन से लूंगा। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड ले लेता हूं मैं वाई, मेरा फेवरेट वाई। वाई के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब विल के बाद दिख रहा है सब्जेक्ट आई के बाद लिख रहे हैं हैव, फिर पूरा कॉपी करो, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक, उसमें जोड़ दो आईएनजी, ऑब्जेक्ट हो जाएगा इंग्लिश, और इसके बाद लिख दीजिएगा सिंस या फॉर, तो मैंने फॉर लिखा, और इसके बाद टाइम हो जाएगा एन आवर। और लास्ट में इसमें क्या करना है? इसका भी नेगेटिव बनाना है, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, बस कर लीजिए पूरा। यहाँ पर मैंने लिख लिया है क्वेश्चन वर्ड वाई, हेल्पिंग वर्ब विल, इसके बाद सब्जेक्ट आई, और यहाँ पर आ रहा है नॉट। अब इसके बाद में पूरी चीजें कॉपी कर दी है, जैसे हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर एन आवर। ठीक है, दिखता बड़ा है लेकिन बिल्कुल आसान है। ठीक है, एक बार बता दो आप लोगों को, मैं 1 घंटे से अंग्रेजी बोल रहा हूँ। आई विल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर एन आवर, आई विल नॉट हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर एन आवर, will I have been speaking English for an hour, will I not have been speaking English for an hour, XYZ XYZ XYZ।
बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। कोशिश करिएगा इस सेंटेंस को। एक और लास्ट सेंटेंस लेते हैं। वे सुबह से पतंग उड़ा रहे होंगे। चलो देखते हैं, वे सुबह से पतंग उड़ा रहे होंगे। उड़ाते हैं, सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे सब्जेक्ट में? वे के लिए होता है they, ये मैंने लिख लिया दे के बाद will have been। आंखें बंद करके लिख सकते हैं। देख, आंखें बंद करेंगे तो लिखेंगे कैसे? खुली रखना है, पर बिना सोचे समझे भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि एक बार लिख लिया हमने, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। विल हैव बीन फटाफट लिख लीजिए, विल हैव और ये लिख दिया मैंने बीन। बात खत्म हो गई यहां तक। अब आ रही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर उड़ाना है, उड़ाने के लिए होता है फ्लाई, उसमें जोड़ना है ing, ये हो गया फ्लाई। इसके बाद आप लिख लीजिए ऑब्जेक्ट, क्या उड़ा रहे हैं? काइट। दे विल हैव बीन फ्लाइंग काइट सिंस या फॉर। कब से उड़ा रहे हैं? बताओ, कब से उड़ा रहे हैं? जल्दी बोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। सुबह से। कब से उड़ा रहे हैं? सुबह से। बहुत अच्छे, वेरी गुड। सुबह पक्का है, हमको पता है कि सुबह होती है, सिंस लगाइए और इसके बाद लिख दीजिएगा मॉर्निंग। अगला नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव में सिर्फ और सिर्फ नॉट लगाना है। अभी आप खुद बताएंगे कि कहाँ लगाना है नॉट। बताइए 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 बताइए, मुंह खोलिए, बताइए बताइए। अच्छा, बता दिया, वेरी गुड। चलिए देखते हैं, यहाँ पर नॉट लगाना है, इसके बाद में सब्जेक्ट और इसके बाद लिखना है विल और इसके बाद लिखना है नॉट। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया नॉट। नॉट के बाद आता है हैव के बाद आता है बीन। फिर वही पूरा की पूरा तमाशा यहाँ तक कॉपी करना है, जैसे कि पूरा फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग, ये हो गया। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को धक्का मारो, सब्जेक्ट को पीछे खींचो। चलो धक्का मारते हैं, इसको यहां लाओ, विल, सब्जेक्ट को पीछे करो, दे, और इसके बाद में यहां से लेकर यहां तक पूरा कॉपी करो, मतलब टिपो भाई। टिपता इतना तो सकते ही हो ना, इतना टिपना कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जाम में तो बड़े टिप टाप करते हो। ये हो गया सिंस और मॉर्निंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर इसका नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव के लिए सिर्फ नॉट लगाना है। कहां पर लगाना है? विल, सब्जेक्ट और नॉट। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया विल, सब्जेक्ट हो जाएगा दे और इसके बाद लिख लीजिए नॉट, और इसके बाद वापस पूरा कॉपी, हैव बीन फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। आप क्वेश्चन वर्ड लेना है, मैंने पहले व्हाई लिया था, अब मैं ले लेता हूं व्हेन, ठीक है। व्हेन कुछ जमेगा ना इसमें, व्हेन नहीं लगते, व्हेन मतलब हो जाता है कब। वह कब से सुबह से पतंग उड़ा रहे हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ले लेते हैं कहां, वेयर। वेयर लिया, वेयर हो जाएगा। इसके बाद ले लेते हैं विल, विल के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा दे, और दे के बाद आ जाएगा हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस नाइन। तो यहां लिख लेते हैं हैव बीन फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। इसका नेगेटिव बनाना है, नॉट लगाना है बस। कहां पर? सब्जेक्ट के बाद में। पता है ना आपको, पता है, मैंने बता दिया था पहले भी, ठीक है। बहुत इंटेलिजेंट हो आप, मुझे पता था। चलिए क्वेश्चन वर्ड लेते हैं वेयर के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब विल, के बाद आपका सब्जेक्ट दे, के बाद में नॉट, इसके बाद में हैव, ये लिखा हैव, के बाद में बीन, के बाद में फ्लाई, उसमें जोड़ा आईएनजी, ऑब्जेक्ट हो जाएगा काइट, इसके बाद में सिंस या फॉर, तो मैंने लिया सिंस, उसके बाद आपका टाइम आ जाएगा मॉर्निंग, ठीक है। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से, वो भी किसके सहायता से? फार्मूले की सहायता से, ठीक है। तो रीति रिवाज अनुसार आखिरी में आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं। होमवर्क आप कर रहे हो ना बराबर। कुछ लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं होमवर्क कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं लिख रहे हैं, वो आलसी तो नहीं हो गए? अच्छा, करके रख रहे हैं, वेरी गुड। आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पता कैसे चलेगा आपने सही किया या गलत? तो इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। तो आज का होमवर्क मैं अभी अभी आप लोगों के सामने रख देता हूं। तो ये रहा आपके लिए होमवर्क। शीला 2 दिनों से नाच रही होगी। अब शीला का काम है नाचना, तो नाच ही होगी भाई। अगला है वह 1 बजे से काम कर रही होगी। तुम 2 महीनों से अंग्रेजी सीख रहे होंगे। वह 2015 से स्कूल जा रहे
होगा। ठीक है, मैं सुबह से टीवी देख रहा होऊंगा। तो ये रहा आपका होमवर्क, आप इसको बिल्कुल करिए। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आपके लिए स्वागत है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। आप उसमें थोड़ा सा कमेंट डालिए जरूर कि क्या समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप उसके बदले भी आप कुछ लिख सकते हैं। आपका जो भी कंफ्यूजन है टेंसेस को लेकर वो आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो टेंस की सीरीज जो है चल रही थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लेकर फ्यूचर, ऊपर तो लिखा ही नहीं, मैं ऊपर देख रहा था। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तक। तो ये 12 टेंस की सीरीज थी जो मैंने आज खत्म कर दी है और ये यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियोस में जो है इसके आने वाले क्वेश्चंस हम एक दूसरे से जब बात करेंगे तब किस तरह से होंगे उस इन चीजों को अगले वीडियोस में देखेंगे। तो आपने अगर वीडियो पूरी नहीं भी देखी है, अगर ये पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तक 12 टेंसेस से बिल्कुल आसान तरीके से मैंने समझाया है। आप उसको देखिए, समझिए और एक बढ़िया सा नोट्स बनाइए। थक गया मैं इतना पूरा पढ़ते पढ़ाते थका तो नहीं हूं वैसे। ठीक है, आप विदा लेता हूं, आज के लिए इतना काफी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।